हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे टॉपिक ऑक्टेन नंबर। ओके, तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि नॉकिंग क्या होता है। तो जिस वक्त हम किसी भी सीआई इंजन या एसआई इंजन की बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं पेट्रोल। सो पेट्रोल इन इंजन्स में यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल वेपर्स विथ एयर विच इज कंप्रेस्ड इन द पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर। ओके, अब यहाँ पर ये जो पेट्रोल वेपर्स और एयर का जो रेशियो होता है वो नियरली जो पिस्टन के वॉल्यूम के हिसाब से 1/6 या 1/10 होता है। ओके, और ये जो पेट्रोल और इसका कॉम्बिनेशन है ये बाय द स्पार्क प्लग इग्नाइट होगा और फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा। ओके, सो आफ्टर इग्नाइशन फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है। ये स्पार्क जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उस पिस्टन को, मतलब इससे पिस्टन का क्या होगा, मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट कंटिन्यू होता है टुवर्ड्स द व्हील ऑफ द व्हीकल और इस तरीके से व्हीकल को एनर्जी मिलती है, फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है वेपर्स का, पेट्रोल वेपर्स का और एयर का, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में वहां वो पर्टिकुलर इंजन एक डिफरेंट साउंड, एक बैड साउंड प्रोड्यूस करेगा और जिस साउंड को, जिस आवाज को हम वहां पर नॉकिंग बोलते हैं। सो नॉकिंग की जो प्रॉपर्टी है ये उस फ्यूल का क्वालिटी का मेजरमेंट है। सो 1929 में एक क्वालिटी मेजर ग्रेड किए गए जिसके हिसाब से हम उस पेट्रोल की या उस गैसोलीन की क्वालिटी को बता सकते हैं कि वो पेट्रोल कितना अच्छा है। तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी मेजरमेंट हम बोल सकते हैं इसका। सो नॉकिंग क्या है ये आपके समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर, जो कि क्या है, ग्रेडेशन है। किसी भी पेट्रोल या गैसोलीन की क्वालिटी को ग्रेड करने के लिए जो नेम या जो टर्म यूज होती है वो है ऑक्टेन नंबर या वो है ऑक्टेन रेटिंग। ओके, अब ऑक्टेन नंबर ये प्रॉपर्टी बताई गई है बाय द साइंटिस्ट एडगर इन 1927। अब साइंटिस्ट इन्होंने क्या उनके समझ में आया ऑक्टेन नंबर और क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्टेन नंबर जो है इट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम यहाँ क्वालिटी मेजर कर रहे हैं गैसोलीन या पेट्रोल की विच इज एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो ऑक्टेन नंबर है, जिस वक्त कोई भी पेट्रोल या गैसोलीन, इसका ऑक्टेन नंबर हम बोल रहे हैं अगर ग्रेटर है, ज्यादा है, नंबर बड़ा है, तो वो पर्टिकुलर फ्यूल गुड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब वहां पर ज्यादा एंटी नॉकिंग नहीं होने देगा। ओके, स्मूथली रन होगा इंजन। और ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, मतलब वो पर्टिकुलर फ्यूल का कॉम्बिनेशन गुड फ्यूल जैसा एक्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ऑक्टेन नंबर ज्यादा मतलब ही फ्यूल की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, बहुत ही अच्छी, गुड फ्यूल। ओके, अब यहाँ पर ये ऑक्टेन नंबर क्या है और इसको समझने के लिए साइंटिस्ट एडगर ने 2 स्टैंडर्ड डिसाइड किए। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली पेट्रोल में फ्रॉम C7 टू C9 तक कार्बन मिलते हैं और इसीलिए इसके बीच में, इन नंबर के बीच में 2 हाइड्रोकार्बन कंसीडर करना थे। तो उन्होंने यूज किया N-हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन एज अ स्टैंडर्ड। N-हेप्टेन मतलब नॉर्मल हेप्टेन, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, सारे कार्बन यहाँ आपको मिलेंगे 6 कार्बन और इन द सेम कार्बन चेन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज N-हेप्टेन। N-हेप्टेन बहुत ही बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से नॉक करता है, इसीलिए उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा है। और एडगर ने इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होना मतलब फ्यूल की क्वालिटी इसकी बहुत ही बैड है, अच्छा फ्यूल नहीं है, इसलिए इसको असाइन किया एज ए 0, इसको स्टैंडर्ड लिया 0 इसकी वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर हम आइसोऑक्टेन देखते हैं तो आइसोऑक्टेन ये फ्यूल बहुत ही स्मूथली बर्न होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से बर्न होता है और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंपैरेटिवली बहुत कम और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, इसलिए इसको उन्होंने असाइन किया आइसोऑक्टेन 100 एंड दिस N-हेप्टेन 0। मैं आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर यहाँ आपको बता देती हूँ। आइसोऑक्टेन कुछ यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आइसोऑक्टेन
ये CH2, यहाँ पर टोटल 5 कार्बन हो चुके हैं, 6, 7 एंड 8। ओके, सो इस तरीके का स्ट्रक्चर है आइसोऑक्टेन। प्योरली आइसोऑक्टेन नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इसको कमर्शियल टर्म आइसोऑक्टेन बोला है क्योंकि बोलने में आसान है, जल्दी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो आइसोऑक्टेन है इसकी वैल्यू असाइन की गई स्टैंडर्ड 100। ठीक है, अब यहां पर स्टैंडर्ड्स तो दे दिए, एनहेप्टेन 0, आइसोऑक्टेन 100। अब यहाँ पर इनका परसेंटेज, अब अगर हम जैसे देखते हैं गैसोलीन है, सपोज गैसोलीन हम ले रहे हैं कोई, जिनमें 60% आइसोऑक्टेन है, इट कंटेन आइसोऑक्टेन 60% एंड रिमेनिंग 40% एनहेप्टेन। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी, गुड क्वालिटी ऑफ फिल कितना है, 60% है, इसलिए ऑक्टेन नंबर कितना, 16। मतलब व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर, इट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ isooctane and anheptane, which shows their property of fuel. Okay, so ये जो परसेंटेज है दोनों के मिक्सचर में, उस परसेंटेज को हम क्या लेते हैं, ऑक्टेन नंबर। सो अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं इन बिटवीन 0 to 100। सपोज अगर 95% आइसोऑक्टेन लिया जा रहा है तो उसका ऑक्टेन नंबर 95 होगा। अगर 80% आइसोऑक्टेन है, रिमेनिंग एनहेप्टेन, तो दैट फ्यूल कंटेन्स ऑक्टेन नंबर 18। सो ये ध्यान रखना है, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर ऑक्टेन नंबर। और यहाँ पर हम इसको डिफाइन जो करते हैं वो डेफिनेशन यहाँ जरूर रहेंगी। क्या बताया, ऑक्टेन नंबर इट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन where it shows its property as a good fuel. Okay, so this is about octane number. अब पेट्रोल या गैसोलीन की जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव की जा सकती है बाय एडिंग सम अदर केमिकल कंपाउंड्स टू इट। ओके, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए अब यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस आती है, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स एक जैसे एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी डेफिनेटली शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इनकी सीक्वेंस क्या है, एक्चुअली हम ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रांच चेन और द साइक्लिक चेन। मतलब यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, अगर नॉर्मल चेन है, सपोज नॉर्मल चेन अगर है तो इसकी एंटी नॉकिंग नॉकिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होंगी, मतलब ये एंटी नॉकिंग शो नहीं करेगा। ओके, जैसे कि हमने देखा एनहेप्टेन जो बहुत ही बैडली नॉक करता है, ठीक है, तो इसका नॉकिंग बहुत ज्यादा होगा अगर नॉर्मल चेन है। तो नॉर्मल चेन के कंपेयर में अगर ब्रांच चेन आ जाता है, ओके, तो ब्रांच चेन में नॉकिंग डेफिनेटली इसके कंपेयर में कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रांच चेन ऐड कर सकते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अगर एनहेप्टेन की जगह कोई ब्रांच हेप्टेन अगर हम वहां पर ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली एंटी नॉकिंग वहां इंप्रूव होगा। सेकंड, यहाँ पर हम अगर कोई अल्कीन है या अल्काइंस है, अल्कीन या अल्काइन की प्रॉपर्टीज के बाद आएंगी, मतलब यहाँ पर इसके नेक्स्ट अल्काइन हो सकते हैं, बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स भी अच्छे एंटी नॉकिंग एजेंट्स हो सकते हैं। और फाइनली अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो यहाँ ये बहुत ही बेस्ट एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस about regarding the anti-locking property. Okay, so ये बेस्ट जो फ्यूल रहेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये मैं बताई चुकी हूँ क्योंकि हम यहाँ पर एरोमेटिक सबसे लास्ट ले रहे हैं, मतलब इनकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है क्योंकि ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये अबाउट नॉकिंग है। ओके, नॉकिंग किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। अब जिसका नॉकिंग सबसे कम हो रहा है वो हमने पहले बताया कि वो बेस्ट फ्यूल है, इसीलिए बाय एडिशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी ऑक्टेन नंबर जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। थर्ड, बाय एडिशन ऑफ मीथेनॉल और इथेनॉल। मीथेनॉल इथेनॉल जैसे कंपाउंड्स ऐड कर भी ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होता है। और इसी तरीके से बाय एडिशन ऑफ टेल, एक केमिकल कंपाउंड टेल जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ओके, ये भी यूज कर सकते हैं। अब इसका एक्चुअली मिक्सचर यूज होता है। टेट्रा इथाइल लेड जो है ये 63% यहाँ पर लिया जाता है। इसी में इथिलीन ब्रोमाइड, इथिलीन क्लोराइड एंड इथिलीन ब्रोमाइड ये भी इसमें लिया जाता है विद डाई। इसमें नियरली 2% डाई होता है और बाकी जो है इथिलीन क्लोराइड एंड मिथिलीन क्लोराइड भी यहाँ पर मिक्सचर रहेंगे। नाउ
Similar to octane number, cetane number it is used for grading diesel oil. जिस तरीके से हम पेट्रोल को ग्रेड कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑक्टेन नंबर, उसी तरीके से डीजल ऑयल को ग्रेड किया जाता है बाय असाइनिंग सीटेन नंबर टू इट. सीटेन नंबर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर भी स्टैंडर्ड यूज किए हैं और ये दो स्टैंडर्ड है. हेक्साडेकेन जिसको हम सीटेन बोलते हैं और इसका असाइन किया है 100 एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन जिसको असाइन किया है 0. सेम एक्सप्लेनेशन है लेकिन यहाँ आपको जो स्टैंडर्ड्स लेने हैं वो सीटेन जिसको हम क्या बोलेंगे हेक्साडेकेन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन जिसका स्टैंडर्ड लिया है 0. अब यहाँ पर सीटेन नंबर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ग्रेडेशन ऑफ डीजल ऑयल. सो इसको डिफाइन करेंगे. अगर आप इसको डिफाइन करना चाहे तो डेफिनेशन क्या होगी? सीटेन नंबर इट इज द परसेंटेज ऑफ सीटेन which is present in the mixture of cetane and alpha methyl naphthalene which has the same ignition property as fuel under same experimental condition. एक ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में सीटेन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना है इन दोनों के मिक्सचर में, वो होता है उस पर्टिकुलर फ्यूल का सीटेन नंबर. अब सपोज किसी डीजल का सीटेन नंबर 75 है, दैट मीन्स उस डीजल में 75% सीटेन लिया है एंड रिमेनिंग 25% यहाँ क्या है? अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन. ओके, सो परसेंटेज हम लेंगे सीटेन का टू असाइन द सीटेन नंबर. दिस इज अबाउट द ऑक्टेन नंबर एंड द सीटेन नंबर. ओके, थैंक यू.